तो ये कहानी नारुतो नाम के एक ऐसे लड़के की है जिससे पूरा का पूरा विलेज डरता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा राक्षस छुपा है जो कि अगर गलती से एक बार जाग गया तो वो पूरा का पूरा विलेज खत्म कर देगा। तो कहानी की शुरुआत 12 साल पहले से होती है एंड हमें एक 9 टेल्ड फॉक्स को दिखाया जाता है जिसने कि एक विलेज पर हमला कर दिया था। वो 9 टेल्ड फॉक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो अपनी पूंछ के एक ही वार से पूरा का पूरा पहाड़ तक गिरा दे रहा था। उस विलेज के निंजा उस 9 टेल्ड फॉक्स से अपने विलेज को बचाने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और काफी ज्यादा निंजास जख्मी हो जाते हैं और काफी ज्यादा मारे भी जाते हैं। लेकिन तभी उस विलेज का राजा, जिसे कि फोर्थ होकागे भी कहा जाता है, वो वहां 9 टेल्ड फॉक्स से लड़ाई करने के लिए आ जाता है। उन दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई होती है एंड फोर्थ होकागे उस डीमन को एक बच्चे के अंदर सील कर देते हैं। एंड अब 12 साल के बाद हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम नारुतो होता है। नारुतो इतना ज्यादा शरारती होता है कि वो होकागे की मूर्तियों पर पेंटिंग करके वहां से भाग जाता है। वो सबकी दाढ़ी मूछें बनाकर बढ़िया से सबका मेकअप कर देता है। निंजाज अब नारुतो की कंप्लेंट करने के लिए होकागे के पास जाते हैं। लॉर्ड होकागे, एक परेशानी है, मुझे परेशान करना बंद करो और ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि उस परेशानी का नाम नारुतो है। जी लॉर्ड होकागे, परेशानी नारुतो ही है। अरे इस लड़के का मैं क्या करूं। नारुतो सभी निंजाज को चकमा देकर एक गली में छिप जाता है, लेकिन तभी उसके सेंसे, उसके क्लास टीचर इरुका सेंसे उसे पकड़ लेते हैं। ओए नारुतो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे सेंसे, वो आपने तो मुझे डरा दिया। अरे सेंसे हाँ, मैं कंचे खेल रहा था यहाँ पे। अच्छा, तो तुम कंचे खेल रहे थे? चलो क्लास में, मैं तुम्हें बताता हूँ। इरुका सेंसे नारुतो को क्लास में ले जाते हैं एंड उसे रस्सी से बांध देते हैं। नारुतो, तुम पिछले 2 साल से फेल हो रहे हो, तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ सेंसे, मुझे पता है। तुम्हें पता है? तो आज तुम्हारी गलती की सजा पूरी क्लास को मिलेगी। एंड इरुका सेंसे पूरी क्लास को ये सजा देते हैं कि पूरी क्लास ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु दोबारा करेगी। दरअसल जुत्सु एक टाइप की मैजिकल स्किल और टेक्निक होती है जो कि हर निंजा को आनी ही चाहिए ताकि वो कोई भी मैजिक कर पाए। और अब इरुका सेंसे पूरी क्लास से ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु दोबारा करवाते हैं। पूरी क्लास उस जुत्सु को दोबारा से करती है, लेकिन अब बारी नारुतो की होती है। नारुतो अपना पूरा कंसंट्रेशन और फोकस लगाकर एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है जिसे उसने क्यूट जुत्सु नाम दिया था। हो गए ना हैरान? ये मेरा क्यूट जुत्सु है। एंड उसके बाद नारुतो को फिर से डांट पड़ती है। सुधर जाओ नारुतो, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और इरुका सेंसे नारुतो को उन्हीं मूर्तियों के पास ले जाते हैं जो नारुतो ने गंदी करी थी, और वो नारुतो से कहते हैं कि जब तक मूर्तियां साफ नहीं हो जाती तब तक तुम घर नहीं जाओगे। हाँ हाँ ठीक है इरुका सेंसे, वैसे भी घर पे मेरा कौन ही वेट कर रहा है, मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है जो मेरा वेट करेंगे। और अब इरुका सेंसे नारुतो से कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि अगर तुम ये सब कुछ जल्दी साफ कर लोगे तो हम शाम को नूडल्स खाने चलें, कैसा रहेगा? और नारुतो इरुका सेंसे की ये बात सुनकर बिल्कुल खुश हो जाता है क्योंकि उसे नूडल्स बहुत पसंद थी। और अब शाम को नारुतो और इरुका सेंसे नूडल्स खा रहे होते हैं। तब इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं कि तुमने होकागे की मूर्तियों पर ऐसा क्यों करा? I mean, तुम्हें पता ही है ना कि होकागे कितने महान है। नारुतो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, होकागे बहुत महान है। इरुका सेंसे कहते हैं तो फिर तुमने ये सब क्यों करा? नारुतो कहता है वो इसीलिए क्योंकि मैं उनसे भी ज्यादा महान बनना चाहता हूँ। देख लेना सेंसे, मैं भी एक दिन होकागे बनकर दिखाऊंगा और फिर सब मेरी इज्जत करेंगे, देख लेना। अच्छा सेंसे, मतलब मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूँ अगर आप बुरा न माने तो? हाँ हाँ नारुतो बोलो, क्या मैं आपका ये हेडबैंड पहन सकता हूँ? नारुतो, ये हेडबैंड ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए तुम्हें ग्रेजुएशन टेस्ट पास करना होगा। कल तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम है ना, अगर तुमने वो ग्रेजुएशन एग्जाम पास कर लिया तो तुम्हें ये हेडबैंड मिल जाएगा। और अब अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो का ग्रेजुएशन एग्जाम होता है जिसके बाद वो निंजा बन जाएगा। अब सबका टेस्ट शुरू हो जाता है एंड इरुका सेंसे सबको कहते हैं तुम्हें क्लोन जुत्सु करके दिखाना होगा। जिसने ये जुत्सु कर लिया वो ग्रेजुएशन टेस्ट में पास हो जाएगा और जिसने नहीं किया वो फेल। अरे मर गया, अब तो मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा, ये तो मेरी सबसे घटिया टेक्निक है। एंड अब इरुका सेंसे सबसे पहले नारुतो को ही बुलाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते थे कि मेरी पिछले कल की स्पीच से इस पर कोई फर्क पड़ा भी है या नहीं। एंड अब नारुतो जुत्सु करता है एंड जैसा उसने सोचा था उससे वो जुत्सु नहीं हो पाता। एंड अब इरुका सेंसे उसे फेल कर देते हैं, लेकिन तभी मिजुकी सेंसे जो कि एक और टीचर होते हैं वो इरुका सेंसे से कहते हैं कि भले ही नारुतो का रिजल्ट अच्छा ना रहा हो लेकिन उसने मेहनत जरूर करी थी और मुझे लगता है कि वो इस बार सच में निंजा बनना चाहता है। मेरे ख्याल से हम उसे ब्रेक देकर पास कर सकते हैं। लेकिन मिजुकी तुम ही बताओ मैं इसे कैसे पास कर दूं? जरा एक बार इसके रेप्लिका की हालत तो देखो, बिल्कुल मरियल सा हो रखा है। मिजुकी, मैं इसे पास नहीं कर सकता। एंड अब नारुतो का एग्जाम ओवर हो जाता है। सभी लोग एग्जाम देकर काफी खुश लग रहे थे, लेकिन नारुतो एक झूले पर काफी उदास बैठा था। वो सोच रहा था कि मैं इस बार भी निंजा नहीं बन पाया। एंड तभी उसके पास मिजुकी सेंसे आते हैं और वो नारुतो को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ पर वो नारुतो से बात करता है कि भले ही इरुका तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आता है लेकिन वो भी तुम्हारी ही तरह है, उसका भी बचपन बिना माँ बाप के गुजरा है और वो चाहता है कि तुम मेरी तरह टफ बनो ताकि तुम्हें आने वाले टाइम में कोई परेशानी ना हो। लेकिन नारुतो कहता है पर मैं इस बार सच में ग्रेजुएट होना चाहता था। अच्छा ऐसा है क्या? तब तो मुझे तुम्हें एक राज बताना ही होगा। राज? कैसा राज? और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इरुका सेंसे के घर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक और सेंसे इरुका सेंसे के घर पे आते हैं और वो कहते हैं इरुका सेंसे उठिए, आप अभी तक सो रहे हैं, आपको पता नहीं है नारुतो घर से भाग गया है। क्या? नारुतो भाग गया? और वो अपने साथ स्क्रोल भी ले गया है। क्या? वो स्क्रोल भी ले गया? हाँ
हाँ वो जंगल की तरफ भागा है और आपको अभी के अभी लॉर्ड होकागे ने बुलाया है। दरअसल स्क्रॉल एक ऐसी चीज होती है जहाँ पर सभी मेथड्स लिखे हुए होते हैं कि कैसे समलिंग जुत्सु किया जाता है, कैसे मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु किया जाता है, बेसिकली सभी जुत्सु के बारे में लिखा होता है। लेकिन टेंशन इस बात की नहीं होती कि नारुतो को स्क्रॉल लेके गया है, बल्कि टेंशन इस बात की होती है कि नारुतो जो स्क्रॉल लेकर गया है उसमें ये मेथड भी है कि नाइन टेल फॉक्स को कैसे अनलीश किया जाए। यानी कि नारुतो को ये पता चल गया कि नाइन टेल फॉक्स उसी के अंदर सील है, तो वो फिर से एक बार पूरे गांव में तबाही मचा सकता है। और अब बिना वक्त को गवाते हुए सभी निंजाज नारुतो के पीछे पीछे जंगल चले जाते हैं। लेकिन हमें दूसरी तरफ नारुतो को दिखाया जाता है जो कि अकेला जंगल में मल्टी शैडो क्लोन्स जुत्सु की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अब इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेते हैं। पकड़ लिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सेंसे मैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अभी तक सिर्फ मैं एक ही टेक्निक मास्टर कर पाया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और नारुतो को ये पता चल चुका था कि नाइन टेल्ड फॉक्स कहीं और नहीं बल्कि उसी के अंदर सील है। और मिजुकी सेंसे जिसने नारुतो से ये स्क्रॉल चुरवाया था वो नारुतो को मैनिपुलेट करता है कि इन सब ने तुम्हें धोखा दिया है और इन सब ने तुमसे ये बात छुपा कर रखी कि तुम्हारे अंदर ही नाइन टेल्ड फॉक्स समन्ड है। नारुतो इन सब लोगों ने तुम्हारा यूज करा और इन सब बातों से नारुतो बिल्कुल टूट जाता है और उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचती। लेकिन इरुका सेंसे नारुतो को किसी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि ये मिजुका झूठ बोल रहा है और इसे बस वो स्क्रॉल चाहिए जिसके बाद ये पूरे विलेज को खत्म कर देगा। और नारुतो इरुका सेंसे की बात मान लेता है, लेकिन तभी मिजुकी नारुतो पर हमला कर देता है। लेकिन इरुका सेंसे बीच में आ जाते हैं और वो जख्मी हो जाते हैं। पर क्यों सेंसे, आपने मेरे लिए ये क्यों किया? क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। बचपन में तुम्हें भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला और मुझे भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मैं तो खुश नहीं रह पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। नारुतो जाओ, नारुतो भाग जाओ यहाँ से और इस मिजुकी के हाथ मत आना। लेकिन मिजुकी नारुतो का पीछा करने लगता है और वो नारुतो पर हमला करता है। लेकिन नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाना सीख चुका था और नारुतो और उसके शैडो क्लोन्स मिजुकी को बहुत धोते हैं। और दूसरी तरफ विलेज के सभी निंजाज नारुतो का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी फोर्थ होकागे जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं वो उन निंजाज से कहते हैं कि फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है, नारुतो सेफ है और वो स्क्रॉल लेकर आ रहा है। दूसरी तरफ हमें नारुतो और इरुका सेंसे को दिखाया जाता है जो कि अब बिल्कुल ठीक होते हैं और इरुका सेंसे अपना हेडबैंड उतार कर नारुतो को पहना देते हैं और वो कहते हैं कांग्रेचुलेशंस नारुतो, तुम भी अब एक निंजा हो क्योंकि तुमने एडवांस जुत्सु मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु में मास्टरी हासिल कर ली है। ये सुनकर नारुतो काफी खुश हो जाता है। इरुका सेंसे आज मेरी तरफ से आपको पार्टी है। और अब नारुतो अपने ओरिएंटेशन डे के लिए फोटो खिंचवाता है जो कि काफी फनी होती है। लेकिन होकागे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो नारुतो से कहते हैं दोबारा खिंचवाओ इसे। बिल्कुल भी नहीं, पता है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत करी है। लेकिन होकागे बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते हैं। और इसके बाद नारुतो को एक आइडिया आता है और वो अपना क्यूट जुत्सु होकागे को दिखाता है जिसे देखकर होकागे के मुंह से भी खून आ जाता है। भाई ये नारुतो कुछ अलग ही बंदा यार। देखो नारुतो, ये फोटो तुम्हारे ओरिएंटेशन डे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा देखो तो सही से, इसमें तो तुम पहचान में भी नहीं आ रहे हो। एंड तभी दरवाजा खुलता है एंड कोई अपने शूरिकेन से लॉर्ड होकागे पर हमला करने जा ही रहा था, लेकिन तभी वो गिर जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड होकागे का ही महान ग्रैंडसन होता है एंड उसका नाम कोनाहामरू होता है। तभी कोनाहामरू का बॉडीगार्ड भी वहां आ जाता है। आप ठीक तो है ना महान ग्रैंडसन, आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे कुछ भी ठीक नहीं है, लगता है मुझे किसी ने गिराया। ये पीले बालों वाला लड़का, इसने मुझे गिराया। ये सुनकर नारुतो की सटक जाती है और वो कोनाहामरू को गले से पकड़ लेता है। ए बच्चे क्या बोल रहा है, मैंने तुम्हें कहाँ गिराया, तू तो खुद गिरा है। लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि ये महान ग्रैंडसन है, फौरन इसे अभी के अभी छोड़ दो। कोनाहामरू सोच ही रहा होता है कि अब तो इसे पता चल ही चुका है कि मैं कौन हूँ, तो अब तो ये मुझ पर हाथ क्या, मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन तभी नारुतो उसके सिर पर एक मुक्का मार देता है, इससे कोनाहामरू वहीं गिर जाता है। ये तो बाकियों से अलग है। एंड कोनाहामरू नारुतो से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है। एंड अब नारुतो जहाँ जहाँ जाता है कोनाहामरू भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। एक दो बार नारुतो उसे इग्नोर करता है, लेकिन कोनाहामरू उसका लगातार पीछा करते जा रहा था। और अब नारुतो उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, काफी समझदार हो। अरे कोई इतने बकवास तरीके से छुपेगा तो पता तो चल ही जाएगा ना। तो ठीक है, अब से मैं तुम्हारा स्टूडेंट और तुम मेरे ट्रेनर, क्या कहते हो गुरुजी? तुम मुझे पहले हर चीज की ट्रेनिंग दोगे जो तुम्हें आती है और उसके बाद तुम मुझे वो क्यूट जुत्सु भी सिखाओगे जो तुमने दद्दू को दिखाया था। नारुतो पहले काफी ज्यादा देर सोचता है एंड फिर वो कोनाहामरू से कहता है कि चलो तुम इतने जिद कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। एंड वो कोनाहामरू की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो कोनाहामरू को समझा रहा होता है कि कोनाहामरू देखो, कोई भी जुत्सु करने के लिए सबसे पहले अपने चक्कर पर कंट्रोल होना चाहिए। तुम तैयार हो ना कोनाहामरू? वो देखो सामने एक सुंदर लड़की खड़ी है, जरा उसमें ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ। एंड फिर जैसा नारुतो ने बताया था कोनाहामरू भी वैसे वैसे ही करने लगता है। वो अपने पूरे चक्र को कंसंट्रेट करता है एंड वो खुद को उस लड़की में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कोनाहामरू सिर्फ कपड़ों से ही उस लड़की की तरह लग रहा होता है। एंड इसके बाद नारुतो की ठुकाई हो जाती है। एंड अब नारुतो कोनाहामरू को एक जंगल में ले आता है। एंड अब नारुतो उससे कहता है कोनाहामरू, मैं तुम्हें अब क्यूट जुत्सु करना सिखाऊंगा। क्यूट जुत्सु को करने के लिए तुम्हें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। तुम तैयार हो ना कोनाहामरू? ठीक है बॉस, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो सबसे पहले क्यूट जुत्सु करने के लिए सभी कर्व्स ठीक जगह पर होने चाहिए।
एंड कोनाहामारू फिर से क्यूट जुत्सु करता है, लेकिन वो किसी भी एंगल से क्यूट तो नहीं होता। वो दोनों काफी देर तक प्रैक्टिस करते हैं एंड वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद काफी थक जाते हैं और वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी नारुतो उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ तुम्हारी कैसी बनती है। कोनाहामारू कहता है कि मुझे इसमें कोई मजा नहीं आता, मुझे सब जानते हैं तो सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर की वजह से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सब मुझे मेरी वजह से जाने। देख लेना नारुतो, मैं भी एक दिन महान होकागे बनकर दिखाऊंगा और फिर सभी लोग मेरी इज्जत करेंगे। कोनाहामारू की ये बात सुनकर नारुतो कहता है, ओए बच्चे, तुझे क्या लगता है कोई भी एक दिन में होकागे बन जाता है? होकागे बनना सिर्फ एक दिन का खेल है। जा जाकर दूध पी और सो जा, क्योंकि अगर तुझे होकागे बनना है तो तुझे सबसे पहले मुझे हराना पड़ेगा। दरअसल नारुतो और कोनाहामारू के बीच में काफी ज्यादा बातें कॉमन होती हैं, क्योंकि दोनों को ही रिस्पेक्ट चाहिए होती है। लेकिन नारुतो के केस में ऐसा है कि जब तक लोगों को पता नहीं है कि नारुतो के अंदर एक 9-tailed फॉक्स है, तब तक वो सारे लोग उसे अपना रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि नारुतो के अंदर एक 9-tailed फॉक्स है, तो सारे लोग उससे डरने लगेंगे। इसके बाद हमें लॉर्ड होकागे को दिखाया जाता है, जिनके पास इरुका सेंसे आते हैं। वो कहते हैं, लॉर्ड होकागे, क्या नारुतो ने अपनी ओरिएंटेशन के लिए फोटो दे दिया? वो निंजा बनकर काफी खुश है एंड वो सोच रहा है कि अब लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। जिस पर लॉर्ड होकागे कहते हैं कि मुझे डर है, नारुतो का ये सपना शायद सपना ही रह जाएगा। लोग इतनी आसानी से बातें भूलते नहीं है। जब तक लोगों को ये पता नहीं है कि 9-tailed फॉक्स नारुतो के अंदर ही है, सभी लोग उससे इज्जत से बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने 12 साल पहले उस दरिंदे को देखा है, वो लोग आज भी नारुतो से नफरत करते हैं। उन्हें ये डर है कि अगर वो 9-tailed फॉक्स एक बार फिर से जाग गया तो उनका विलेज फिर से तबाह हो जाएगा। कुछ लोगों को तो ये तक लगता है कि नारुतो ही वो दरिंदा है एंड एक दिन वो 9-tailed फॉक्स नारुतो के शरीर पर हावी हो जाएगा। पर ऐसा हरगिज नहीं है और इसीलिए उनके बच्चे भी नारुतो से नफरत करते हैं। एंड इसके बाद हमें नारुतो और कोनाहामारू को दिखाया जाता है, जिनके पास कोनाहामारू का बॉडीगार्ड आ जाता है। चलिए महान ग्रैंडसन, आपके जाने का वक्त हो गया। लेकिन कोनाहामारू उस बॉडीगार्ड को मना कर देता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे नारुतो से कुछ और जुत्सु सीखने हैं। लेकिन वो बॉडीगार्ड मान ही नहीं रहा होता है एंड तभी नारुतो अपना शैडो क्लोन जुत्सु करता है एंड वो उसे अपने क्यूट जुत्सु से मिला लेता है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा हसीनाएं प्रकट हो जाती हैं। उन सारी हसीनाओं को देखकर उस बॉडीगार्ड को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। एंड तभी नारुतो कोनाहामारू से कहता है कि देख लो कोनाहामारू, होकागे बनना इतना आसान नहीं है एंड मैंने वो सब कुछ तुम्हें सिखा दिया है जो मुझे आता था और अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता। उम्मीद है हम दोनों एक दिन होकागे के टाइटल के लिए जरूर लड़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ये कहकर नारुतो वहां से चला जाता है और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नारुतो उठता है तो उसे पता चलता है कि आज तो उसका ओरिएंटेशन डे है। नारुतो खाना खाकर और दूध पीकर अपनी ओरिएंटेशन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें साकुरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी भी आज ओरिएंटेशन होती है एंड वो नारुतो की क्लासमेट होती है। वो रेडी होकर ओरिएंटेशन के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में उसकी क्लासमेट इनो मिल जाती है। अरे साकुरा, तुम ग्रेजुएशन टेस्ट में पास हो गई? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लूजर नहीं हूँ और अब मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगी। एंड अब साकुरा और इनो दोनों क्लास में पहुंच जाती हैं एंड हम देखते हैं कि साकुरा क्लास में आने के बाद ब्लश करने लगती है और नारुतो को लगता है कि साकुरा मेरी तरफ देख के ब्लश कर रही है। लगता है इसे मैं हेडबैंड में अच्छा लगा। एंड नारुतो जैसे ही साकुरा को हेलो बोलने के लिए अपना हाथ उठाता है, वैसे ही साकुरा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है एंड वो सास्के नाम के एक लड़के के पास आकर खड़ी हो जाती है एंड उसके साथ बैठने के लिए सभी लड़कियां झगड़ने लगती हैं। और फिर हमें सास्के के पास्ट के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि ये सास्के है और ये उचीहा क्लैन का आखिरी मेंबर है और इसके अलावा सभी मेंबर्स मारे जा चुके हैं। सास्के को इतनी ज्यादा अटेंशन मिलते देख नारुतो की जल जाती है एंड वो सास्के के बेंच पर चढ़ के गुर्राने लगता है। एंड तभी जो स्टूडेंट नारुतो के आगे बैठा होता है, उससे नारुतो को गलती से धक्का लग जाता है एंड फिर वो दोनों कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशंस किसी को भी नहीं होती। ये देखकर सभी लड़कियां भड़क जाती हैं एंड वो नारुतो को काफी बुरी तरह पीटती हैं। लेकिन तभी इरुका सेंसे क्लास में आ जाते हैं एंड क्लास स्टार्ट हो जाती है। इरुका सेंसे सबको बताते हैं कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी और तुम अब एक निंजा हो। निंजा बनने के लिए तुमने काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करा, लेकिन वो चुनौतियां कुछ भी नहीं है उन चुनौतियों के सामने जो तुम अब फेस करोगे। एंड अब तुम सब 3-3 के ग्रुप्स में बांटे जाओगे, जिन्हें एक इलीट निंजा लीड करेगा। नारुतो और उसकी क्लास में कुछ अजीबोगरीब स्टूडेंट्स होते हैं। साकुरा, जिसे सास्के के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। सास्के, जो कि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। नारुतो, जो कि काफी ज्यादा शैतानी करता है। हिनाटा, जिसका नारुतो पे क्रश होता है। इनो, जो कि साकुरा से जलती है। शिकामारू, जो कि काफी ज्यादा लेजी है। जोजी, जो कि काफी ज्यादा भुक्कड़ है। एंड कीबा और शिनो नारुतो के क्लासमेट्स होते हैं। इरुका सेंसे नारुतो, साकुरा और सास्के को एक ग्रुप में, हिनाटा, कीबा और शिनो को दूसरे ग्रुप में, इनो, शिकामारू, नारा और जोजी को तीसरे ग्रुप में रखते हैं। लेकिन नारुतो कहता है कि इरुका सेंसे, मुझे इस सास्के के साथ नहीं रहना। लेकिन इरुका सेंसे नारुतो को समझाते हैं हर एक ग्रुप में स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को वीक स्टूडेंट के साथ रखा गया है ताकि ग्रुप का बैलेंस बन सके। एंड अब थोड़ी देर
के बाद तुम सबका लंच ब्रेक होगा और तुम सब अपने अपने नए टीचर्स के साथ मिलोगे। एंड अब हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कि सास्के को ढूंढ रही होती है ताकि वो उसके साथ लंच कर सके। लेकिन तभी नरूटो वहां आ जाता है एंड वो साकुरा से उसके साथ लंच करने के लिए पूछता है। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी कैसे आया कि मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगी? जाओ किसी और को पकड़ो। और ये कहकर साकुरा वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ नरूटो मुंह लटकाकर बैठा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि साकुरा मेरे साथ भी तो लंच कर सकती थी। ये सब कुछ उस सास्के की वजह से हुआ है। उस सास्के का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी उसे सास्के खाना खाते हुए दिखाई देता है एंड तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। सास्के जिस रूम में खाना खा रहा होता है, नरूटो उस रूम में जाता है एंड वो सास्के पर अटैक कर देता है। नरूटो की ये हरकत इनो, किबा और जोजी भी देख रहे होते हैं। नरूटो, अगर सास्के को कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना। और थोड़ी देर के बाद उस कमरे से ऐसी आवाजें आने लगती हैं, ऐसा लग रहा होता है मानो वो दोनों एक दूसरे पर धड़ाधड़ मुक्के बरसा रहे हों। एंड थोड़ी देर के बाद उस रूम की खिड़की खुलती है एंड सास्के उस खिड़की में से बाहर आता है। ये देखकर इनो, किबा और जोजी सोच में पड़ जाते हैं कि सास्के ने इसे इतनी जल्दी कैसे हरा दिया। मानना पड़ेगा ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब हमें दूसरी तरफ साकुरा को दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठकर लंच कर रही होती है, लेकिन अभी भी उसके माइंड में सास्के ही चल रहा होता है। एंड साथ ही में वो अपने लुक्स के बारे में भी कॉन्शियस होती है कि मेरा माथा इतना चौड़ा क्यों है। अगर ये मेरा माथा थोड़ा सा और छोटा होता तो शायद मैं थोड़ी और सुंदर लगती और फिर क्या पता मैं सास्के को थोड़ी और अच्छी लगती। पर खैर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी साकुरा देखती है कि सास्के उसके ठीक सामने खड़ा हुआ है और वो साकुरा की तरफ ही देख रहा होता है। ये देखकर साकुरा ब्लश करने लगती है और अब सास्के साकुरा के नजदीक आता है और उसके पास बैठ जाता है। सास्के अब साकुरा से पूछने लगता है, साकुरा मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ सास्के पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो तुम? सास्के कहता है कि मैं नरूटो के बारे में जानना चाहता हूँ, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? साकुरा थोड़ी देर रुकती है और फिर कहती है, नरूटो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो मुझे जानबूझकर परेशान करता है और वो चाहता है कि मैं हमेशा दुखी ही रहूं। वो मेरे लिए एक सिरदर्द है सास्के, लेकिन छोड़ो, मुझे वो मैटर नहीं करता, मुझे तो सिर्फ तुम मैटर करते हो सास्के। और ये कहकर साकुरा सास्के के करीब आने लगती है। लेकिन अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सास्के तो अभी भी उस रूम के अंदर बंधा हुआ है। तो फिर वो कौन है जो अभी साकुरा के पास है? आखिर उस रूम में ऐसा क्या हुआ? दरअसल सास्के ने जब नरूटो को हरा दिया तो वो अपने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु से एक लकड़ी के टुकड़े में चेंज हो गया। एंड देन नरूटो ने अपने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे शैडो क्लोन्स बना लिए और फिर सास्के पर हमला कर दिया एंड फिर उसे बांधकर खुद सास्के बनकर साकुरा के पास चला गया। अब हमें दूसरी तरफ सास्के और साकुरा को दिखाया जाता है जिनका पूरा का पूरा माहौल बन गया होता है। लेकिन तभी सास्के का पेट खराब हो जाता है एंड वो वहां से उठकर फटाफट टॉयलेट की तरफ भागता है। लेकिन बेवकूफ साकुरा ये सोचती है कि शायद सास्के शर्मा गया, लगता है उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। लेकिन बेचारी साकुरा को ये पता नहीं था कि वो सास्के नहीं बल्कि नरूटो होता है। एंड अब नरूटो टॉयलेट में जाकर अपने असली रूप में आ जाता है। अरे यार, मेरा तो जुत्सु पर से कंट्रोल खोने ही वाला था। और उसने क्या बोला, मैं उसके लिए सिरदर्द हूँ? दूसरी तरफ हमें सास्के को दिखाया जाता है जो कि नरूटो के चंगुल से किसी तरह से बचकर उस कमरे से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे साकुरा मिल जाती है। साकुरा सोच रही होती है कि सास्के अब वापस आ गया है, लेकिन सास्के साकुरा को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी साकुरा उसे रुकने के लिए कहती है और साकुरा सास्के से कहती है, अब शर्माओगे तो नहीं सास्के? सास्के साकुरा की तरफ 1 मिनट के लिए देखता है और वो साकुरा से पूछता है, नरूटो कहाँ है? साकुरा कहती है, अरे छोड़ो भी, नरूटो को तुम जाने दो, वैसे भी वो एक लूजर है, उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई है और इसीलिए वो ऐसा बिहेव करता है। उसके माँ बाप नहीं है और इसीलिए वो इतना बेवकूफ है। लेकिन तभी सास्के नरूटो की साइड लेते हुए कहता है कि अकेले रहना क्या होता है, तुम ये सब कभी भी नहीं समझ सकती साकुरा, और हाँ, तुम मेरे लिए एक सिरदर्द से कम नहीं हो। ये कहकर सास्के वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें अब फिर से नरूटो को दिखाया जाता है जिसके दस्त ही खत्म नहीं हो रहे। अरे साकुरा मेरा इंतजार कर रही होगी। और ये कहकर वो टॉयलेट से बाहर निकलकर साकुरा की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे सास्के मिल जाता है। अरे सास्के, तुम यहाँ? तुमने अपने आप को कैसे खोला? अरे ये तो बहुत सिंपल था, मैंने उसके लिए एस्केप जुत्सु टेक्निक का इस्तेमाल किया। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम मेरे में ट्रांसफॉर्म क्यों हुए थे? लेकिन अब नरूटो बात को घुमा देता है और वो कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर नए मूव्स ट्राई करना चाहता था और इसीलिए मैंने ऐसा करा। और वो फिर से एक बार अपने शैडो क्लोन्स बनाकर सास्के पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी उसका पेट फिर से खराब हो जाता है और उसके सारे क्लोन्स उसके साथ टॉयलेट के लिए भागते हैं और वो आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं क्योंकि सबको दस्त लगे होते हैं। दूसरी तरफ साकुरा ये बैठकर सोच रही होती है कि मैंने नरूटो को जाने अनजाने में बहुत गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब जब नरूटो आएगा मैं उसके साथ अच्छे से बात करूंगी। और साकुरा ये सब सोच ही रही होती है तभी नरूटो उसके सामने आ जाता है और अब साकुरा उससे अच्छे से बात करने के लिए उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। लेकिन नरूटो को लगता है कि ये सास्के है जो कि उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि मैंने भी उसके साथ मजाक कर रहा था। और वो ये सोचकर ही साकुरा पर चिल्ला देता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी फिर से उसका पेट खराब हो जाता है और वो फटाफट टॉयलेट के लिए भाग जाता है और इससे साकुरा का दिमाग फिर से खराब हो जाता है। दरअसल नरूटो के पेट खराब होने के पीछे का सारा प्लान नरूटो के नए सेंसे का था। वो बस नरूटो पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने नरूटो को ऐसा दूध पिलाया जो कि कई महीनों पहले एक्सपायर्ड हो चुका था। ये दूध का
पैकेट तो काफी महीनों पहले एक्सपायर्ड हो चुका है। इसका सिर्फ एक घूंटी अगर कोई पी ले तो वो पूरा दिन बाथरूम के चक्कर काटेगा। अब लंच टाइम ओवर हो जाता है और नारुतो, साकुरा और सास्के अपने नए टीचर का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके नए टीचर काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं। इस पर नारुतो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यार, बाकी सब ग्रुप्स के स्टूडेंट अपने अपने टीचर्स से मिल चुके हैं और उन्होंने तो काम भी शुरू कर दिया है, और एक हमारे टीचर हैं जो कि अभी तक क्लास में नहीं आए, और वो थोड़ी शरारत करने के लिए दरवाजे पर डस्टर रखता है ताकि जैसे ही उनके नए सेंसे आए वो डस्टर उनके सिर पर पड़े। सबको लगता है कि नारुतो बेवकूफ है, नारुतो वो चूनीन है। तुम्हें लगता है कि वो इस डस्टर को डॉज नहीं कर पाएंगे? एंड तभी दरवाजा खुलता है और वो डस्टर सीधा उनके सेंसे के सिर पर लगता है। अरे ये कैसे निंजा हैं? ये इतनी आसान टेक्निक को भी नहीं समझ पाए। उनके नए सेंसे कहते हैं, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, और आते ही उन तीनों को डांट पड़ जाती है। और अब उनके नए सेंसे सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी नारुतो कहता है, सेंसे हम अपने बारे में बाद में बताएंगे, पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे बारे में? मेरा नाम ककाशी, और मेरी पसंद और नापसंद जानकर तुम लोग क्या करोगे? तो ये था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कम ऑन, अब तुम्हारी बारी है। सबसे पहले नारुतो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मेरा नाम है नारुतो उजुमाकी। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद मुझे वो वाली नूडल्स हैं जो कोई मुझे फ्री में खिला दे। और अब साकुरा खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम सकूरा है और मुझे पसंद है वो मेरा मतलब है एक लड़का है। और तुम्हें क्या पसंद नहीं है साकुरा? उन दोनों की इंट्रोडक्शन के बाद ककाशी सेंसे सास्के को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। सास्के अब अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। मेरा नाम सास्के है, मुझे इतने जल्दी लोग पसंद नहीं आते और मैं किसी को बर्बाद करके अपना कबीला दोबारा बसाना चाहता। ये सुनकर नारुतो की फट जाती है कि कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा। अब ककाशी सेंसे कहते हैं, वेरी गुड, तुम सबकी अपनी खासियत है, तो ठीक है, कल हम पहले मिशन पर जाएंगे। लेकिन तभी नारुतो ककाशी सेंसे से पूछता है, सेंसे अब भला ये किस टाइप का मिशन है? ये सुनकर ककाशी सेंसे हंसने लगते हैं और फिर उसके बाद वो और जोर से हंसने लगते हैं। कम ऑन सेंसे, इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है भला? वेल, क्योंकि मैं अगर तुम्हें जवाब दूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ककाशी सेंसे उनको बताते हैं कि मेरे अब तक के रिकॉर्ड में 27 बच्चों में से सिर्फ 9 बच्चे ही गेनिन बन पाए हैं और बाकी जितने भी बच गए वो फेल हो चुके हैं, यानी कि सीधा घर को गए हैं। और सरप्राइजिंगली मुझे तुम तीनों के फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा लग रहे हैं। खैर, अब कान खोल के सुनो, कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग स्पॉट पर पहुंच जाना, और बेहतर होगा कि तुम खाली पेट आना, वरना तुम ट्रेनिंग के दौरान उल्टी मार दोगे। ये कहकर ककाशी सेंसे वहां से चले जाते हैं। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सास्के, नारुतो और साकुरा तीनों टाइम से पहुंच जाते हैं, लेकिन ककाशी सेंसे फिर से लेट हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ककाशी सेंसे भी उनके पास आ जाते हैं। हे सेंसे, आप लेट हैं। वो दरअसल मेरा काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसीलिए मुझे दूसरे रास्ते से घूम कर आना पड़ा। खैर, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करी जाए। ककाशी सेंसे उनको एक घड़ी दिखाते हैं और कहते हैं, इस घड़ी पर मैंने दोपहर का अलार्म सेट कर दिया है। और ककाशी सेंसे ने अपने हाथ में 2 बेल्स पकड़ी होती हैं। तुम सबका मिशन बहुत सिंपल है, तुम तीनों को मेरे से ये बेल्स छीनी होंगी। अगर तुमने ये कर दिखाया तो तुम्हारा मिशन पास हो जाएगा, वरना तुम तीनों घर को जाओगे। तुम्हें आज लंच नहीं मिलेगा और तुम तीनों को वहां पर बांध दिया जाएगा। तुम तीनों वहां से फिर मुझे लंच एंजॉय करता हुआ देखोगे। लेकिन तभी साकुरा सेंसे से पूछती है, 1 मिनट सेंसे, हम तो 3 लोग हैं ना, तो फिर ये 2 बेल्स क्यों? तभी ककाशी सेंसे कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम में से एक ना एक को वहां पर बांधा जाए और वो मुझे लंच एंजॉय करता हुआ देखे। अब ककाशी सेंसे सबको रूल्स बताने लगते हैं कि तुम अपना कोई भी वेपन यूज कर सकते हो। लेकिन तभी नारुतो हंसने लगता है, क्या बात कर रहे हो सेंसे, आप तो क्लासरूम में वो डस्टर भी डॉज नहीं कर पाए थे। लेकिन अब सेंसे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो सीरियस होकर कहते हैं कि जो हर बात पर हंसते हैं वो जोकर होते हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते एंड फिर लोग उन पर हंसते हैं। ये सुनकर नारुतो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपना शुरिकेन निकालता है और ककाशी सेंसे पर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी ककाशी सेंसे की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एकदम नारुतो की आंखों से गायब हो जाते हैं एंड वो अगले ही पल नारुतो के पीछे होते हैं। मुझे ये बोलते हुए भी हंसी आ रही है, लेकिन तुम लोग मुझे पसंद आने लगे हो, चलो तैयार हो जाओ। और ककाशी सेंसे स्टार्ट बोल देते हैं। अब हम देखते हैं कि साकुरा और सास्के तो झुक चुके हैं, लेकिन नारुतो अभी भी ककाशी सेंसे के आगे ही खड़ा होता है। नारुतो ककाशी सेंसे से कहता है, ओ कम ऑन सेंसे, मुझे आपसे लड़ने के लिए छुपने की जरूरत नहीं है। और ये कहते ही नारुतो ककाशी सेंसे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ककाशी सेंसे अपने बैग में हाथ डालते हैं और अपने बैग से एक कॉमिक बुक निकालते हैं। ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी नारुतो ककाशी सेंसे से पूछता है, सेंसे, आप मुझसे लड़ाई करो, आप इस घटिया कॉमिक को क्यों निकाल रहे हो? ककाशी सेंसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम मुझ पर हमला करो, मैं तुम्हारे टुच्चे हमलों का जवाब देता रहूंगा। और अब नारुतो लगातार हमला करने लगता है, लेकिन ककाशी सेंसे उसके हर एक मूव को डॉज करते रहते हैं। और अब नारुतो ककाशी सेंसे को पंच करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ककाशी सेंसे अगले ही पल नारुतो के पीछे बैठे होते हैं और उन्होंने एक हैंड साइन बनाया होता है। दूसरी तरफ सास्के और साकुरा ये समझ रहे होते हैं कि ये किसी तरह का हैंड साइन है, लेकिन तभी ककाशी सेंसे कुछ ऐसा करते हैं जो उन तीनों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होता, और वो अपनी
अपनी उंगलियों का जोर लगाते हुए नरूटो को उड़ाकर पानी में फेंक देते हैं। और अब थोड़ी देर बाद नरूटो पानी के बाहर निकलता है और वो ककाशी सेंसे को सुनाने लगता है कि आपने ये गलत किया। सेंसे आप तो जानते ही थे ना कि हम भूखे पेट ये मिशन नहीं कर पाएंगे। और अब हम देखते हैं कि सबकी हालत भूख से बेहाल हो चुकी होती है। अरे मैं ऐसे नहीं रुक सकता, मुझे बेल्स पाने के लिए कुछ भी करना होगा। और नरूटो अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके पानी में से अपने क्लोन्स बाहर निकालता है जो कि ककाशी पर हमला करते हैं। अरे क्या, तो मैंने इस लड़के के बारे में सही सुना था। इस टेक्निक का इसने यूज करके इसने मिजुकी तक को हरा दिया था, लेकिन मेरे सामने तुम्हारे ये क्लोन कुछ भी नहीं है। और अब नरूटो के क्लोन्स ककाशी सेंसे को पकड़ लेते हैं। और अब नरूटो का एक क्लोन ककाशी सेंसे को पंच करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ककाशी सेंसे नरूटो में बदल जाते हैं और नरूटो का क्लोन नरूटो के दूसरे क्लोन को ही पंच कर देता है। और अब सब नरूटो के क्लोन्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जिनके बीच में असली नरूटो भी पिट रहा होता है। लेकिन सास्के ये समझ जाता है कि यहाँ क्या हुआ। दरअसल ककाशी सेंसे ने रिप्लेसमेंट जुत्सु का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले नरूटो के क्लोन से खुद को पकड़वाया एंड देन उन्होंने खुद को नरूटो के एक क्लोन के साथ रिप्लेस कर दिया एंड खुद जाकर कहीं छुप गए। अब एक तरफ नरूटो पिट कर आया होता है तो दूसरी तरफ नरूटो को एक बेल दिखती है और नरूटो सोचता है कि शायद ककाशी सेंसे मेरे अटैक से हिल गए होंगे और इसीलिए उनकी एक बेल गिर गई होगी। और नरूटो उस बेल को लेने के लिए उस बेल के पास जाता है, लेकिन वहाँ एक ट्रैप बिछा होता है और नरूटो उल्टा लटक जाता है। और फिर वहाँ ककाशी सेंसे आते हैं। नरूटो, तुम ये मानते हो ना कि तुम उन दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा अजीब हो? आइंदा अगर तुम्हें कोई चीज ऐसी पड़ी हुई मिले तो उस पर एक बार झपटने से पहले अपना दिमाग लगा लेना। तभी पेड़ पर बैठा हुआ सास्के ये देखता है कि ककाशी सेंसे बात करने में बिजी हैं और अब सास्के अपना वेपन निकालता है और ककाशी सेंसे पर हमला कर देता है। और अब सास्के का वेपन ककाशी सेंसे को लगता है, लेकिन ये तो बस एक इल्यूजन था और सास्के के वेपन्स एक लकड़ी के टुकड़े में घुसे हुए थे। और अब सास्के समझ जाता है कि ये ककाशी सेंसे की एक चाल थी। उन्होंने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु किया जिससे वो तुरंत लकड़ी के टुकड़े में ट्रांसफॉर्म हो गए और अब वो मेरी रियल लोकेशन जानते हैं, इसीलिए मुझे फटाफट कहीं और छुपना होगा। और अब सास्के कहीं और छुपने के लिए भागता है, लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा भी सास्के के पीछे भागने लगती है। और अब साकुरा एक फिर से उल्टा लटक जाता है और अब हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कि अब बिल्कुल अकेली होती है। तभी उसे अचानक साकुरा के माइंड के साथ एक गेम खेल रहे होते हैं। वो एक इल्यूजन जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं जिससे साकुरा को लगता है कि यहाँ पर सास्के है, लेकिन असल में वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और अब सास्के को साकुरा के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही सास्के पलट कर देखता है तो वो देखता है कि ककाशी सेंसे उसके ठीक सामने खड़े होते हैं। सास्के ककाशी सेंसे से कहता है, कम ऑन सेंसे, मैं कोई नरूटो या साकुरा नहीं हूँ जो कि आपकी इन घटिया चालों में फंस जाऊंगा। और अब एक पॉइंट ऐसा आता है जब सास्के ककाशी सेंसे से उन बेल्स को छीनने ही वाला था, लेकिन तभी ककाशी सेंसे सास्के को अपने से दूर कर देते हैं। और अब हमें दूसरी तरफ नरूटो को उल्टा लटका हुआ दिखाया जाता है और नरूटो की नजर एक पत्थर पर जाती है जहाँ पर उनका लंच रखा होता है। वैसे ही नरूटो काफी भूखा होता है और इसीलिए नरूटो के दिमाग में काफी ज्यादा खुराफाती आइडियाज आने लगते हैं। और अब हमें फिर से ककाशी सेंसे और सास्के की फाइट को दिखाया जाता है। अब सास्के कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है जिसे देखकर ककाशी सेंसे भी शॉक हो जाते हैं कि एक गिनिन ये जुत्सु नहीं कर सकता, इसके लिए चक्र की नॉलेज होनी चाहिए। और अब सास्के ककाशी सेंसे की तरफ आग उगलता है, लेकिन अगले ही पल सास्के देखता है कि ककाशी सेंसे तो वहाँ है ही नहीं। सास्के अब इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी कहीं से आवाज आती है, मुझे ढूंढ रहे हो? और जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और सास्के को पकड़ लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ककाशी सेंसे होते हैं। और ककाशी सेंसे सास्के को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ हमें नरूटो को दिखाया जाता है जो कि लंच के पास बैठा होता है। सेंसे ने कहा था कि अगर बेल्स नहीं मिली तो लंच नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं लंच पहले ही कर लूं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो लंच खोलने ही जा रहा था, लेकिन तभी ककाशी सेंसे उसे पकड़ लेते हैं और अब साकुरा को भी होश आ जाता है। और साकुरा सास्के के पास से गुजरती है तो वो सास्के को जमीन में गड़ा हुआ देख सास्के को इस हालत में देखकर साकुरा खुद को संभाल नहीं पाती और साकुरा फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन अब सास्के साकुरा को फिर से होश में लाता है। सास्के कहता है कि मुझे लंच से पहले किसी भी हालत में वो बेल्स चाहिए, मैंने एक बार उन बेल्स को छुआ था। लेकिन साकुरा कहती है, सास्के लंच का टाइम हो चुका है और मैं सोचती हूँ कि हमें हार मान लेनी चाहिए, हम अगले साल फिर से कोशिश करेंगे सास्के। लेकिन सास्के कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। और सास्के अब बड़बड़ाने लगता है कि मेरे क्लैन में सिर्फ मैं ही बचा हूँ जो मेरे एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस दिन मैं रो रहा था, मुझे मेरे दुश्मन से स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और उन सब का टाइम ओवर हो जाता है। और अब ककाशी सेंसे नरूटो को बांध देते हैं क्योंकि उसने लंच चुराने की कोशिश करी थी। और अब ककाशी सेंसे कहने लगते हैं, हमने जो एक्सरसाइज की उसकी बात करते हैं। अच्छी खबर ये है कि तुम में से कोई भी एकेडमी वापस नहीं जाएगा। ये सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी ककाशी सेंसे कहते हैं कि तुम सभी इस प्रोग्राम से हटाए जाते हो, मतलब अब वो लोग कभी निंजा नहीं बन सकते। ककाशी सेंसे उन लोगों से कहने लगते हैं कि तुम लोग निंजा की तरह नहीं सोचते, बल्कि तुम लोग एक बच्चे की तरह सोचते
सोचते हो। ये सुनकर सास्के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ककाशी सेंसे की तरफ फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ककाशी सेंसे उसे अपने पैरों के नीचे दबा देते हैं। और अब कखी गई थी, I mean, इस एक्सरसाइज का क्या मतलब था? नरूटो कहता है, हमें कैसे पता होगा सेंसे, एक्सरसाइज तो आपने रखी थी ना, आप ही बता दीजिए कि इसका क्या मतलब था। ककाशी सेंसे कहने लगते हैं कि इस एक्सरसाइज का मतलब था तुम लोगों को टीम वर्क सिखाना। मैं तुम तीनों को नोटिस कर रहा था। साकुरा के माइंड में सिर्फ सास्के चल रहा था, जबकि नरूटो मुसीबत में था और साकुरा को नरूटो को बचाना चाहिए था। नरूटो जो कि बेवकूफी पर बेवकूफी किए जा रहा था और सास्के जो कि अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा था। और ककाशी सेंसे ये भी कहते हैं कि मैंने सिर्फ 2 बेल्स इसीलिए रखी क्योंकि अपनी टीम के लिए कुछ कर सकते हो या नहीं। दुश्मन तुम्हारे साथ ये करेगा कि तुम में से किसी एक को बंदी बनाएगा और दूसरे के सामने ये चॉइस रखेगा कि तुम्हारी टीम के किसी की मौत। और ककाशी सेंसे वहां पर रखे गए पत्थरों को उन तीनों को दिखाते हैं। उन पत्थरों पर बहुत सारे लोगों के नाम लिखे गए थे। ककाशी सेंसे बताते हैं कि ये लोग एक खास तरह के हीरोज थे। इन लोगों को हमारे विलेज ने एक खास तरह के हीरोज का दर्जा दिया। तभी नरूटो सोचता है कि ये हीरो बहुत कूल होंगे और नरूटो कहता है, मुझे भी एक दिन इनकी तरह हीरो बनना है। ककाशी सेंसे आप बता सकते हैं कि ये हीरोज किस तरह के हीरोज थे? बताइए बताइए। ककाशी सेंसे बताते हैं कि वो सब KIA थे, यानी वो सब लड़ाई के दौरान मारे गए। और अब ककाशी सेंसे उन लोगों से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं और इन 3 घंटों में तुम्हें मुझसे ये बेल्स छीननी होगी। तुम सब लंच कर लो क्योंकि तुम्हें एनर्जी की जरूरत होगी। लेकिन नरूटो को लंच नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। और अब सास्के और साकुरा लंच करने लगते हैं, लेकिन नरूटो के पेट में भी चूहे कूद रहे होते हैं। लेकिन नरूटो अपने आप को दिलासा देने के लिए ये कहता है कि अगर मुझे खाना नहीं मिला तो क्या हो गया, मैं बिना खाना खाए भी कई दिनों तक भूखा रह सकता हूँ। लेकिन उसकी हालत तो कुछ और ही बता रही, जी की जरूरत होगी। लेकिन साकुरा सास्के से कहती है, सास्के ये तुम क्या कर रहे हो? ककाशी सेंसे ने देख लिया तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। सास्के कहता है कि ककाशी सेंसे अभी यहाँ पर नहीं है और जाहिर है अगर नरूटो लंच नहीं करेगा तो हमारी टीम वीक हो जाएगी। और इससे पहले ककाशी सेंसे आए, नरूटो तुम फटाफट लंच कर लो। और अब साकुरा भी नरूटो को अपना लंच ऑफर करती है। इन नरूटो के हाथ तो बंधे हुए थे और इसीलिए साकुरा अपने हाथों से नरूटो को लंच करवाती है और ये नरूटो के लिए उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा होगा। लेकिन तभी वहां पर ककाशी सेंसे आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि साकुरा तुमने मेरा रूल तोड़ा और इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन डरते डरते नरूटो कहने लगता है कि सेंसे आपने तो कहा था ना हमें टीम वर्क चाहिए होगा। और साकुरा भी कहने लगती है कि मैंने अपना लंच इसे इसीलिए दिया क्योंकि हम एक टीम है। और अब ककाशी सेंसे कहते हैं कि तुम तीनों पास हो गए। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि हमने तो रूल को तोड़ा फिर भी हम कैसे पास हो गए। और अब ककाशी सेंसे कहते हैं कि तुम ऐसी पहली स्क्वाड हो जिसने मेरी बात नहीं मानी और रूल को तोड़ दिया ताकि वो टीम वर्क कर सकें। बाकी जितने भी लोग आए उन लोगों ने वही किया जो मैंने उनसे करने के लिए कहा था और इसीलिए मैंने उन्हें फेल कर दिया। और निंजा की दुनिया में जो लोग रूल्स तोड़ते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी नरूटो रोने लग जाता है कि ये तो सच में बहुत कूल बंदा है यार। और ककाशी सेंसे कहते हैं कि तुम्हारा पहला मिशन कल से स्टार्ट होगा। और अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर नरूटो, सास्के और साकुरा कोई मिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड ककाशी सेंसे उन तीनों को टारगेट की लोकेशन दे रहे होते हैं। वो तीनों अब तैयार होते हैं एंड ककाशी जैसे ही उन्हें ऑर्डर देते हैं, नरूटो सबसे पहले टारगेट पर अटैक कर देता है। लेकिन वो टारगेट एक बिल्ली होती है, यानी कि ककाशी सेंसे ने उन्हें एक बिल्ली को पकड़ने का मिशन दिया होता है। वो सभी लोग होकागे के पास जाते हैं। लॉर्ड होकागे के पास उनके लिए बेकार बेकार मिशंस होते हैं, जैसे कि एक बच्चे की बेबी सिटिंग करना, फार्म से आलू तोड़ना वगैरह वगैरह। लेकिन नरूटो चिल्लाने लगता है कि आप कैसे घटिया घटिया मिशन दे रहे हो, मुझे जाना है एक असली मिशन पर। आप तो मिशन के नाम पर हमसे अपना फालतू काम करवा रहे हो। लेकिन इरुका सेंसे नरूटो पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम अभी अभी गिनेन बने हो और जैसे ही तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे ही तुम्हें और बड़े मिशंस दिए जाएंगे। लेकिन नरूटो उनमें से किसी की बात नहीं मान रहा होता। लेकिन ककाशी सेंसे उसे चुप करवा देते हैं और अब लॉर्ड होकागे बोलने लगते हैं कि नरूटो देखो, हमें गांव से हर दिन अलग अलग रिक्वेस्ट्स आती हैं। हम उन सब रिक्वेस्ट को ध्यान से देखते हैं और फिर उनकी सीरियसनेस के हिसाब से उन प्रॉब्लम्स को रैंक करते हैं ABCD और सभी निंजा को उनकी क्षमता के अनुसार रैंक दिया जाता है। और इसमें होकागे सबसे ऊपर होता है, जोनिन उससे नीचे, चुनिन उससे भी नीचे और फिर बचे गिनिन, यानी कि तुम लोग जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हम मिशन का सिलेक्शन करते हैं और उन निंजा को सौंपते हैं जिन निंजास के पास कुछ एक्सपीरियंस होता है। और जब मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें उस मिशन की सीरियसनेस के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मिशंस की लिस्ट है और तुम्हें इस लिस्ट में से ही मिशंस मिलेंगे। आई बात समझ में? लेकिन होकागे देखते हैं कि वो लोग तो उनकी बात सुन ही नहीं रहे होते हैं। और अब लॉर्ड होकागे को गुस्सा आ जाता है और अब नरूटो कहता है कि आप मुझे डांटते तो ऐसे हो कि आप जैसे मेरे दादाजी हो। मैं अब वो बच्चा नहीं रहा जो बात बात पे गलतियां किया करता था
था। अब लॉर्ड होकागे नरूटो की बात पर हंसने लगते हैं और कहते हैं तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लें कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा सी रैंक वाला मिशन देता हूँ। तुम इस मिशन में बॉडीगार्ड बनोगे। और लॉर्ड होकागे उनको अंदर आने का ऑर्डर देते हैं। और अब हम सब ये देखते हैं कि कमरे के अंदर एक ऐसा आदमी आता है जो कि शराब पीकर बुरी तरह से धुत होता है और वो कहने लगता है ये क्या, ये तो सिर्फ नकचढ़े बच्चे हैं, तो अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी इन बच्चों के हाथ में सौंप दूं? और वो नरूटो को पॉइंट आउट करने लगता है ये पीले बाल वाले लड़के, तू सच में निंजा है भी या नहीं? जिस पर नरूटो फिर से गुस्सा हो जाता है और अब वो आदमी बोलना शुरू करता है कि मैं एक ब्रिज बिल्डर हूँ और मेरा नाम टार्जला है और मैं अपने देश वापस लौटना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर एक ब्रिज बना रहा हूँ, तुम मुझे अपने देश वापस सुरक्षित पहुँचा दो, चाहे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। और अब वो लोग उस ब्रिज बिल्डर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नरूटो अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो ब्रिज बिल्डर नरूटो को देखकर काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है और वो ब्रिज बिल्डर ककाशी सेंसे से कहने लगता है कि क्या अब मुझे इस पिद्दे के हाथ में अपनी जिंदगी सौंपनी पड़ेगी? लेकिन ककाशी सेंसे उस ब्रिज बिल्डर से कहते हैं कि आप भूल रहे हैं कि मैं एक चोनिन हूँ। लेकिन वो ब्रिज बिल्डर बार बार नरूटो की बेइज्जती किए जा रहा था और अब नरूटो उस ब्रिज बिल्डर को सुनाने लगता है कि शायद तुम भूल रहे हो, तुम इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतर निंजा के सामने खड़े हो और जिस दिन मैं होकागे बन गया तुम्हें मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? मेरा नाम नरूटो उजुमाकी है, बेशक लिख लो। लेकिन वो ब्रिज बिल्डर नरूटो को ही सुनाने लगता है कि होकागे ताकतवर और समझदार होते हैं और तुम तो एक लूजर हो, तुम कभी होकागे नहीं बन सकते और जिस दिन तुम होकागे बन गए मैं इस शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि इस बात की नौबत कभी नहीं आएगी क्योंकि तुम एक लूजर हो और तुम हमेशा लूजर ही रहोगे। और अब ककाशी सेंसे नरूटो के गुस्से को किसी तरह से कंट्रोल करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पेड़ पर बैठे हुए दो निंजास उन पर नजर रख रहे होते हैं और अब वो लोग उस ब्रिज बिल्डर के साथ उसके देश की ओर चल पड़ते हैं और रास्ते में वो लोग बातें करते हुए जा रहे थे। साकुरा पूछती है मिस्टर टार्जला, आप मुझे एक बात बताएंगे, आप लैंड ऑफ द वेव्स की कंट्री से हैं, है ना? उस कंट्री में भी तो काफी निंजास होंगे ना? मेरा मतलब है आपने इतनी दूर आकर हमें ही क्यों चुना? और अब इसका जवाब ककाशी सेंसे देते हैं कि नहीं साकुरा, लैंड ऑफ वेव्स एक ऐसा देश है जहां पर कोई निंजाज नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में बहुत सारे छुपे हुए कबीले हैं जहां पर निंजाज हो सकते हैं, उनके अपने ही रीति रिवाज हैं। और अब ककाशी सेंसे उन लोगों को बताने लगते हैं कि शिनोबी लोगों की पहचान उनकी आर्मी होती है, जिससे वो अपने लोगों की प्रोटेक्शन तो करते ही हैं बल्कि अपने पड़ोसी देश की प्रोटेक्शन भी करते हैं। और ये जो निंजा विलेजेस हैं ये किसी भी गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करते और इनके अपने रूल्स हैं। अब जैसे छोटा सा टापू है लैंड ऑफ वेव्स, ये अपने आप पानी से सुरक्षा पाता है और इसीलिए इसे किसी भी आर्मी की जरूरत नहीं है और इसीलिए यहाँ पर कोई निंजा भी नहीं है। और सिर्फ 5 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर शिनोबी विलेज हैं, वो है फायर, वाटर, लाइटनिंग, विंड और अर्थ। बेसिकली लैंड ऑफ फायर में लीव्स के अंदर विलेज छुपा हुआ होता है, लैंड ऑफ वेव्स में पानी के अंदर, लैंड ऑफ क्लाउड्स में बादलों के अंदर, लैंड ऑफ विंड में विलेज छुपे हैं सैंड में और लैंड ऑफ अर्थ में विलेज छुपे हैं पत्थरों के नीचे। और इन सभी क्लैंस का एक लीडर भी होता है जिसे कहा जाता है कागे यानी कि शैडो। और वैसे ही इन 5 क्लैंस के लीडर हैं होकागे, मिजुकागे, राइकागे, काजिकागे और सूचिकागे। और ये 5 लीडर्स बेसिकली हजारों निंजाज पर रूल करते हैं। लेकिन अब नरूटो और साकुरा ये सोचने लगते हैं कि मुझे तो वो बूढ़े आदमी कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं लगते, क्या वो इतने इंपॉर्टेंट है? और तो और नरूटो तो ये तक सोचता है कि वो तो मेरे क्यूट जुत्सु के आगे बिल्कुल फीके पड़ गए थे। लेकिन तभी ककाशी सेंसे कहते हैं कि तुम लॉर्ड होकागे के बारे में गलत सोच रहे हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? और अब ककाशी सेंसे कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सी रैंक मिशन में तुम्हें किसी भी निंजा से लड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई भी निंजा तुम पर हमला नहीं करेगा, सो तुम फिक्र मत करो। और अब चलते चलते ककाशी सेंसे को कुछ अजीब सा लगने लगता है, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर थोड़ा सा पानी गिरा होता है जिसके अंदर से 2 निंजाज निकलते हैं और वो ककाशी सेंसे को अपनी चेन से बांधकर उस चेन को जोर से खींच लेते हैं, जिससे वहां पर कुछ बहुत गलत हो जाता है। ये देखकर नरूटो, सास्के और साकुरा चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी वो 2 निंजाज नरूटो पर हमला करते हैं, लेकिन नरूटो तो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। वो दोनों निंजाज नरूटो पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तभी सास्के अपने नाइफ से उन दोनों की चेन को एक पेड़ में अटका देता है और अब वो दोनों निंजाज अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहे थे। और अब सास्के उन दोनों को बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन तभी उनमें से एक निंजा छूटकर उस ब्रिज बिल्डर की तरफ हमला करने लगता है, लेकिन तभी साकुरा उसके आगे आ जाती है, लेकिन साकुरा भी कुछ नहीं कर पाती और अब सास्के भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाता है। और अब इससे पहले वो दोनों निंजाज उस ब्रिज बिल्डर को कोई नुकसान पहुंचाते, ककाशी सेंसे वहां पर आते हैं एंड वो उन दोनों निंजाज को पकड़कर उन्हें बेहोश कर देते हैं। ककाशी सेंसे को जिंदा देखकर वो तीनों काफी खुश होते हैं, काफी सोच में पड़ जाते हैं कि ककाशी सेंसे तो जिंदा है, फिर वो क्या था जो हमने अपनी आंखों से देखा था। और फिर हमें पता चलता है कि ककाशी सेंसे ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल किया था, जिससे वो लकड़ी के टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए थे। और अब ककाशी सेंसे कहने लगते हैं कि नरूटो सॉरी, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम फ्रीज हो चुके थे। और वेल, सास्के और साकुरा ने अच्छा काम किया। ये सुनकर नरूटो सोच में पड़ जाता है कि मैं यूजलेस था,
सास्के को देखो, वो कितनी अच्छी तरह से लड़ रहा था, जैसे वो ये काम रोज करता हो। क्या उसे घबराहट नहीं हुई? मैं तो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। और अब ककाशी सेंसे कहते हैं कि नारुतो अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना, तुम इन निंजाज के पंजों से घायल हो चुके हो और अक्सर इन निंजाज के पंजों में जहर होता है, इसे जल्दी से जल्दी तुम्हारे हाथों से निकालना होगा, और अगर जल्दी से जल्दी इस पॉइजन को तुम्हारे अंदर से नहीं निकाला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ककाशी सेंसे मिस्टर टार्जुना से कहते हैं कि मिस्टर टार्जुना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और अब ककाशी सेंसे उन दोनों निंजाज को पेड़ के साथ बांध देते हैं। ककाशी सेंसे बताते हैं कि ये दोनों निंजाज उस विलेज से आए हैं जो कि मिस्ट के अंदर है। लेकिन तभी उन दोनों निंजाज में से एक निंजा पूछता है, ककाशी हम यहाँ हैं, ये तुम्हें कैसे पता चला? ककाशी सेंसे कहते हैं, मुझे रास्ते में एक जगह पानी इकट्ठा हुआ दिखाई दिया, और सोचने वाली बात तो ये थी कि जब हफ्तों से बारिश नहीं हुई तो फिर यहाँ पर पानी कैसे आया? भाई ये ककाशी तो बहुत तेज खोपड़ी है। और अब ब्रिज बिल्डर ककाशी से पूछता है कि जब तुम इन दोनों से खुद लड़ सकते थे तो फिर तुमने ये सारा मिशन इन गिनीन्स को ही लड़ने को क्यों दिया? ककाशी सेंसे कहते हैं कि मैं ये सारी लड़ाई खुद लड़ सकता था, लेकिन फिर ये लोग कुछ नहीं सीखते। और दूसरा, मुझे जानना था कि असल में इन निंजास का शिकार आखिर है कौन और इनका मकसद क्या है। जब आपने हमसे मदद मांगी तो आपने कहा था कि आपको डकैतों और लुटेरों से सुरक्षा चाहिए, पर आपने ये नहीं बताया कि निंजाज आपको ढूंढ रहे हैं और वो आपको खत्म करना चाहते हैं। अगर ये हमें पहले पता होता तो ये मिशन शायद बी रैंक का होता या तो उससे भी ऊपर का, और हम आपसे बी रैंक या उसके ऊपर वाले रैंक के हिसाब से पैसे लेते। हम इस तरह काम नहीं करते और हम इस मिशन को अभी के अभी रोकते हैं। और अब साकुरा कहती है, हमें जल्दी से जल्दी नारुतो के हाथ से ये पॉइजन निकालना होगा, वरना ये खतरे में पड़ जाएगा। और ककाशी सेंसे भी यही डिसाइड करते हैं कि शायद वापस जाना ही सही रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें नारुतो को दिखाया जाता है, जिसके दिमाग में अभी भी वो फाइट वाला सीन घूम रहा होता है। और अब नारुतो अपने उसी हाथ में अपना नाइफ घुसेड़ लेता है जिस हाथ में उसे जख्म हुआ था। और अब नारुतो कहने लगता है कि मैं बाकियों से इतना अलग क्यों हूँ? मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करी, दिन रात एक कर दिए। अपना सपना पूरा करने के लिए मैं दिन रात ट्रेन करता रहा, लेकिन आज जब मुझे खुद को प्रूव करना था तो मैं खुद को प्रूव करने की जगह थर थर कांप रहा था। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और सास्के से बेहतर बनकर दिखाऊंगा। मिस्टर ब्रिज बिल्डर, मैं इस मिशन को पूरा करूंगा और तुम्हें तुम्हारे गांव सुरक्षित वापस पहुंचा दूंगा। लेकिन अब ककाशी सेंसे कहने लगते हैं कि वेल डन नारुतो, तुमने बड़ी बहादुरी से अपने जख्म से सारा पॉइजन निकाल दिया, लेकिन अब अगर खून बहना बंद नहीं हुआ तो तुम गए काम से। ये सुनकर नारुतो और भी डर जाता है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अरे कोई रोको इसे। अरे सेंसे प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी ककाशी सेंसे नारुतो के घाव को देखते हैं तो वो देखते हैं कि नारुतो का घाव तो अपने आप ही भरने लगता है। और ककाशी सेंसे को ये पता लगता है कि ये घाव किसी और वजह से नहीं बल्कि नारुतो के अंदर जो नाइन टेल फॉक्स है उसकी वजह से भर रहा है। और अब ककाशी सेंसे नारुतो के उस घाव पे जल्दी जल्दी पट्टी कर देते हैं ताकि नारुतो को वो भरता हुआ घाव नहीं दिखाई दे। और ककाशी सेंसे नारुतो से कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। और अब हमें एक जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी लोगों पर चिल्ला रहा होता है, मैंने तुम लोगों पर इतना खर्चा किया था, तुम नाकाम कैसे हो गए? दरअसल वो आदमी वही होता है जिसने उस ब्रिज बिल्डर को मारने के लिए अपने निंजाज भेजे थे। और वो आदमी उन निंजाज के बॉस के साथ बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा होता है कि तुम कैसे असासिन हो, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। लेकिन तभी वो आदमी उस दूसरे आदमी की तरफ अपनी लंबी सी स्वॉर्ड तान देता है और कहता है, इस बार मैं खुद उन्हें मारने जाऊंगा। लेकिन तभी वो दूसरा आदमी कहता है कि ताजुना के पास उसके लिए एक निंजा बॉडीगार्ड है और अब वो लोग और भी सतर्क हो गए होंगे, हमें अपने प्लान में चेंज करना होगा। लेकिन तभी वो बॉस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किसके आगे खड़े हो? मैं हूँ जाबुजा मोमोची, द डीमन ऑफ हिडन मिस्ट। और अब वो लोग समुद्र के रास्ते से द लैंड ऑफ द मिस्ट के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो सभी रास्ते में ये नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे वो लैंड ऑफ द मिस्ट के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे मिस्ट बहुत घनी होती जा रही है। तभी वो आदमी जो कि बोट को चला रहा होता है वो कहता है कि मिस्टर टार्जुना, हम लैंड ऑफ द वेव्स जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तभी नारुतो को एक टूटा हुआ ब्रिज नजर आता है और जिसे देखकर नारुतो एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर से चिल्ला देता है। लेकिन तभी जो आदमी बोट चला रहा होता है वो नारुतो को डांट देता है, ए लड़के, मैंने तुमसे कहा था ना इतने जोर से मत बोलो, तुम्हें पता तो है ना हम इस तरह से छुप छुप कर सफर क्यों कर रहे हैं? अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो हमारे दुश्मन हमें नहीं छोड़ेंगे। और अब ककाशी सेंसे मिस्टर टार्जुना से पूछता है कि मिस्टर टार्जुना, इससे पहले कि हम अपनी लोकेशन पर पहुंचे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये जो लोग आपके पीछे पड़े हैं और जो हमला हम पर पहले हुआ, आखिर ये लोग आपसे चाहते क्या हैं? मुझे बताइए मिस्टर टार्जुना, वरना मैं ये मिशन अभी के अभी खत्म कर दूंगा। और अब मिस्टर टार्जुना उन लोगों को बताते हैं, दरअसल मेरी जान के पीछे एक खतरनाक आदमी पड़ा हुआ है और उसने मुझे मारने के लिए एक खतरनाक असासिन हायर किया है, उसका नाम गाटो है, आप उसे जानते ही होंगे। तभी ककाशी सेंसे कहते हैं, वही गाटो ना जो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है, सुना है वो तो बहुत अमीर है। मिस्टर टार्जुना कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी तो सिर्फ एक दिखावा है, असल में तो वो इस बिजनेस की आड़ में बहुत सारे इलीगल धंधे चलाता है। वो गलत तरीके से अपने कंपेटिटर्स के बिजनेस पर कब्जा कर लेता है और तो और वो इस बिजनेस की आड़ में ड्रग्स तक सप्लाई करता है। और ऐसे ही एक दिन उसकी गंदी नजर हमारे देश लैंड ऑफ द वेव्स पर पड़ी और उसने अपने पैसे के दम पर
पर लैंड ऑफ द वेव्स के सारे ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस रुकवा दिए, और तो और जिसने भी गाटो को रोकने की कोशिश करी गाटो उसे गायब करवा देता है। लेकिन एक चीज जो उसे रोक सकती है और वो है वो ब्रिज। जब वो ब्रिज बनकर खत्म हो जाएगा तब लैंड ऑफ द विलेज फिर से मेन स्ट्रीम ऑफ द लैंड के साथ जुड़ जाएगा और इसके बाद गाटो कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसका हमारे ऊपर फिर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और इसी बात का डर गाटो को है और वो ब्रिज मैं बना रहा हूँ और इसीलिए गाटो ने मुझे मारने के लिए एक असासिन हायर किया है। और जंगल में जिन लोगों ने आप पर हमला किया वो लोग गाटो ने ही भेजे थे। लेकिन तभी ककाशी सेंसे मिस्टर टार्जुना से ये पूछते हैं कि अगर आपको ये पहले से ही पता था कि गाटो इतना खतरनाक आदमी है तो आपने ये बात हमसे क्यों छुपा कर रखी। मिस्टर टार्जुना कहता है क्योंकि लैंड ऑफ द वेव्स एक बहुत गरीब देश है और यहाँ पर पैसा सिर्फ गाटो के पास है और हमारे पास आपके बी और ए रैंक के मिशन को देने के लिए पैसे नहीं थे और इसीलिए मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा। लेकिन अगर आप अभी इस मिशन को रोक कर यहाँ से चले जाते हैं तो गाटो के लोग मुझे घर पहुंचने से पहले ही पकड़ लेंगे और वो लोग मुझे मार देंगे और मेरा 10 साल का एक पोता भी है जो मुझे याद करके बहुत रोएगा। देखो तुम मेरी परेशानी समझो। और अब ककाशी सेंसे ये डिसाइड करते हैं कि हम आपकी प्रोटेक्शन जरूर करेंगे और अब वो लोग लैंड ऑफ द वेव्स की मेन बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं। और अब मिस्टर टार्जुना कहते हैं कि मुझे मेरे घर जाना है, तुम लोग मुझे सेफली मेरे घर तक पहुंचा दो। और अब ककाशी सेंसे मिस्टर टार्जुना के साथ उनके घर के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ककाशी सेंसे ये सोचते हुए जा रहे थे कि गाटो ने पहले जो आदमी भेजे हुए थे वो लोग काफी कमजोर थे और इसीलिए गाटो अब कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे हम और सतर्क हो जाएं। वो कोई आम जोनिन नहीं होगा बल्कि वो एक पावरफुल चूनिन होगा जो कि जान लेने में माहिर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारुतो जिसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि इस बार मैं खुद को सास्के से ज्यादा बेटर प्रूव करूंगा। और अब नारुतो अपना कुनाई नाइफ झाड़ियों के बीच में थ्रो करता है जिससे सभी लोग एक पल के लिए तो डर जाते हैं। और जब ककाशी सेंसे झाड़ियों को हटाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो बस एक खरगोश है जो कि नारुतो के अटैक से सहम गया है। लेकिन तभी ककाशी सेंसे को कुछ अजीब लगता है कि उस खरगोश का रंग इतना सफेद क्यों है जबकि यहाँ पर इतनी धूप है। इसका मतलब ये खरगोश घर में पाला गया है और इसे बस हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, यानी कि दुश्मन हम पर नजर रखे हुए है। और तभी पेड़ पर से एक डीमन निंजा उनकी तरफ एक ब्लेड फेंकता है लेकिन ककाशी सेंसे टाइम से सबको झुकने के लिए बोल देते हैं जिससे उनमें से किसी को भी चोट नहीं आती। वो निंजा और कोई नहीं बल्कि जाबुजा मोमोची होता है जिसे कि गाटो ने भेजा था ताकि वो उस ब्रिज बिल्डर को खत्म कर सके। और अब ककाशी सेंसे को ये याद आ जाता है कि ये तो वही निंजा है, एक ऐसा निंजा जो कि मिस्ट में छुप कर रहता है। लेकिन तभी नारुतो सास्के से खुद को बेटर प्रूव करने के लिए जल्दबाजी में उस निंजा पर हमला करने लगता है लेकिन ककाशी सेंसे उसे फौरन रोक देते हैं। ककाशी सेंसे नारुतो से कहते हैं बेवकूफी मत करो, ये निंजा बाकी निंजास जैसा नहीं है बल्कि कई ज्यादा पावरफुल है। और अब जाबुजा मोमोची ककाशी से कहने लगता है कि तुम वही शारिंगान की आंख वाले हो ना। और अब हम ककाशी सेंसे की आंख को देखते हैं जो कि बिल्कुल रेड होती है और उस पर कुछ पैटर्न्स बने हुए होते हैं। और ककाशी सेंसे नारुतो, सास्के और साकुरा को ये ऑर्डर देते हैं कि तुम ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करो। लेकिन तभी नारुतो पूछता है कि हर कोई शारिंगान की रट लगाए हुए है, आखिर क्या है ये शारिंगान। तभी सास्के बताता है कि शारिंगान एक बहुत पावरफुल और रेयर टेक्निक है। जो भी इस टेक्निक का यूज करता है वो निंजुत्सु जो चक्र बेस्ड टेक्निक होती है, ताइजुत्सु जो कि फिजिकल अटैक बेस्ड टेक्निक होती है और ज़ेनजुत्सु एक ऐसी टेक्निक जिससे अपने आसपास का चक्र इकट्ठा करके अटैक किया जाता है। जिस किसी के पास भी शारिंगान की ये रेयर पावर होती है वो ये तीनों जुत्सु आराम से परफॉर्म कर सकता है। और अगर कोई दूसरा इन अटैक्स को करे तो शारिंगान उन अटैक्स को पहले ही पहचान जाता है और उन अटैक्स को उसके एनिमी पर रिवर्स कर देता है। लेकिन सास्के ये सोच रहा होता है कि शारिंगान करने की ये काबिलियत सिर्फ उचिहा क्लैन यानी कि मेरे क्लैन में सिर्फ कुछ लोगों के पास थी, तो क्या ककाशी सेंसे भी मेरे ही कबीले से हैं। लेकिन तभी जाबुजा मोमोची ये कहने लगता है कि तुम बोल तो सही रहे हो लेकिन तुम शारिंगान के बारे में बहुत कम जानते हो। जिस किसी के पास भी ये शारिंगान करने की एबिलिटी होती है वो अपने दुश्मन के हर टेक्निक की पलक झपकते ही हूबहू कॉपी कर सकता है विदाउट एनी मिस्टेक्स। और तुम्हारे ककाशी सेंसे का नाम मेरी बिंगो बुक में था, यानी कि ककाशी की प्रोफाइल मेरे पास आई थी और मुझे उसे देखते ही मारने का ऑर्डर दिया गया था। ककाशी तुम्हारे बारे में मैंने काफी सुना है, तुम आज तक हजारों टेक्निक्स कॉपी कर चुके हो और इसीलिए तुम्हें ककाशी द कॉपी निंजा भी कहा जाता है। और अब जाबुजा कहता है कि उस ब्रिज बिल्डर को तुम मेरे हवाले कर दो, मैं बस उसे खत्म करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तभी नारुतो, सास्के और साकुरा उस ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। और तभी जाबुजा पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो अपने चक्र को कंसंट्रेट करने लगता है। ककाशी को ये पता चल जाता है कि वो पानी से अपना चक्र एक्टिवेट कर रहा है और अब उसने अपना पूरा चक्र एक्टिवेट कर लिया था। और वो कहता है निंजा आर्ट, हिडन मिस्ट जुत्सु, और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। और अब वहां पर मिस्ट और भी घनी होने लगती है। ककाशी सेंसे कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, जाबुजा सबसे पहले मेरे पीछे आएगा, तुम बस ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन तभी साकुरा ककाशी सेंसे से पूछती है कि आखिर ये जाबुजा है कौन। ककाशी
ककाशी सेंसे साकुरा को बताते हैं कि ज़ाबुज़ा मोमोची हिडन मिस्ट का सबसे पहला और सबसे पावरफुल असासिन है और उसकी स्पेशलिटी है कि वो साइलेंट किलिंग टेक्निक में मास्टर है। वो चुपचाप अपने दुश्मन के पीछे आता है एंड वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में अपने दुश्मन को खत्म करता है और वहां से चला जाता है। और इसीलिए ध्यान रखना, अपना गार्ड लोअर मत करना, वरना 1 सेकंड से भी कम टाइम में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और अब मिस्ट और भी घना हो जाता है और ककाशी सेंसे मिस्ट में गुम हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल ककाशी सेंसे अपना चक्र एक्टिवेट करते हैं जिससे सारी मिस्ट वहां से हट जाती है। और अब ज़ाबुज़ा की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है कि तुम लोग कैसे मरना चाहोगे। अब सास्के का पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर होने लगता है और अब सास्के कांपने लगता है। वो ये सोच रहा होता है कि 2 महान चुनीन आपस में लड़ने जा रहे हैं और ऐसी भयंकर लड़ाई मैंने आज तक नहीं देखी और मैं ये देख भी नहीं पाऊंगा। और सास्के अपने नाइफ से खुद को डैमेज करने ही जा रहा था, लेकिन ककाशी सेंसे का शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें साफ पता चल रहा था कि सास्के इस टाइम क्या सोच रहा है। और ककाशी सेंसे सास्के से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो सास्के, मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और लिटरली जब मैं इस सीन को देख रहा था तो मुझे गूज़बम्प्स से आ रहे थे यार। सास्के जैसा बंदा जो कि किसी से भी नहीं डरता, उसे भी आज डर लगने लगा था। लेकिन तभी ज़ाबुज़ा मोमोची की आवाज आती है, खुद पर इतना यकीन मत करो ककाशी। और अगले ही पल ज़ाबुज़ा सास्के, नारुतो और साकुरा के पीछे होता है। लेकिन ककाशी सेंसे ज़ाबुज़ा को वहां से उठाते हैं और उन चारों से उसे दूर कर देते हैं और वो अपना कुनाई ज़ाबुज़ा के पेट में घुसेड़ देते हैं। लेकिन वो तो एक वाटर क्लोन होता है और असली ज़ाबुज़ा ककाशी के पीछे होता है और वो ककाशी पर अपना ब्लेड चला देता है। लेकिन ककाशी ने शारिंगान एक्टिवेट करके रखा था और इसीलिए वो भी ज़ाबुज़ा की तरह अपना एक वाटर क्लोन बना लेता है और अब असली ककाशी ज़ाबुज़ा के पीछे होता है। और क्या अब ज़ाबुज़ा इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये जानने के लिए वो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।